हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोरुतो का एपिसोड नंबर 18। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड स्टार्टिंग में हम देखते हैं हिमावरी को, जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार होती है। बोरुतो उसे कहता है कि उसे ज्यादा देर तक पूल में नहीं नहाना चाहिए था। तभी हिमावरी बोरुतो से कहती है कि उसको हैमबर्गर खाना है। इस पे बोरुतो कहता है कि जब तुम ठीक हो जाओगी तब मम्मी से तुम्हारे लिए हैमबर्गर बनवा देंगे, अभी तुम थोड़ा सा आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। तभी हिनाता वहाँ आती है और बोरुतो से कहती है कि वो हिमावरी के लिए कुछ दवाइयाँ लेने जा रही है और बोरुतो से कहते हैं कि वो अपनी बहन का ख्याल रखे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बोरुतो अकेला रह जाता है और टेबल पर रखी फैमिली फोटो को हाथ में लेकर देखने लगता है। उस फोटो को देखकर उसे अपना पास्ट याद आता है, जब नारुतो होकागे बना था। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात के 12 बजे होते हैं। हिमावरी सो चुकी होती है लेकिन बोरुतो अभी भी जाग रहा होता है। पीछे हिनाता भी नारुतो को लेकर परेशान होती है क्योंकि कल नारुतो होकागे बनने जाएगा। तभी दरवाजे पे कुछ आवाज आती है। हिनाता दरवाजा खोलती है, तभी उसे दिखाई देता है कि नारुतो ने ज्यादा पी लिया है और उसके दोस्त उसे घर छोड़ने आए हैं। हिनाता कहती है कि नारुतो इतनी ज्यादा नहीं पीता, वो सिर्फ रामेन को पसंद करता है। तब ली चिल्लाकर कहता है कि कल नारुतो होकागे बनने वाला है। सुबह होती है, बोरुतो और हिमावरी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। हिनाता उन्हें कहती है कि जाओ पापा को जगाओ। हिमावरी नारुतो को जगाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठा पाती। तब बोरुतो नारुतो के ऊपर जंप करके उसे तुरंत जगा देता है। थोड़ी देर बाद हिनाता कहती है कि वो नारुतो के लिए 7th होकागे वाली कॉस्ट्यूम लेने जा रही है। नारुतो शौक हो जाता है क्योंकि उसके कॉस्ट्यूम अभी रेडी ही नहीं है। दरअसल जो डिजाइन करती है वो एक बूढ़ी औरत है और वो हमेशा देर कर देती है। हिनाता कहती है कि वो कॉस्ट्यूम लेकर सीधा होकागे की ऑफिस आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम होकागे का ऑफिस देखते हैं जहाँ पर सारे लोग सेरेमनी के लिए इकट्ठे होते हैं। काकाशी वेट करते करते थक गया होता है। शिकामोरो सोचता है कि वो सिगरेट पी ले, लेकिन कोनोहामारू उसे रोक देता है क्योंकि होकागे की ऑफिस में नशा करना मना था। तभी हिनाता कॉस्ट्यूम लेकर पहुंचती है लेकिन अभी नारुतो वहाँ नहीं आया था। वो कॉस्ट्यूम कोनोहामारू को देती है और नारुतो को ढूंढने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोरुतो और हिमावरी एक टेडी बियर को खींच रहे होते हैं। टेडी बियर बीच से टूट जाता है। हिमावरी गिर जाती है। बोरुतो उसकी गलती नहीं मानता और हिमावरी से कहता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ। ये सुनकर हिमावरी गुस्सा हो जाती है और उसका ब्याकुगन एक्टिवेट हो जाता है। बोरुतो डर कर रूम में छिप जाता है। नारुतो कुछ समझ नहीं पाता। तभी हिमावरी बाहर आती है। नारुतो शौक जाता है और बोरुतो को बचाने के लिए सामने खड़ा हो जाता है। हिमावरी गुस्से में नारुतो के पेट में मार देती है। इस अटैक से कुरामा भी इंजर हो जाता है। सेरेमनी के लिए बस 1 मिनट बचा होता है। तब शिकामारू कोनोहामारू से कहता है कि वो नारुतो का क्लोन बन के सेरेमनी कंप्लीट करे। हिनाता घर आती है और नारुतो को देखती है। उसके सभी चाक्रा पॉइंट्स ब्लॉक हो चुके होते हैं। ऊपर बोरुतो अलमारी में छुपा होता है। तब हिमावरी अपने ब्याकुगन की पावर से उसे ढूंढ लेती है। सीन करते में प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो को लगता है कि नारुतो हिमावरी को देखने नहीं आएगा, लेकिन तभी नारुतो दौड़ते हुए रूम में आता है हिमावरी को देखने। बोरुतो हैरान हो जाता है और पूछता है कि यार तुम्हारा काम नहीं है। नारुतो कहता है मैंने शैडो क्लोन और शिकामारू को ऑफिस भेज दिया है। बोरुतो देखता है कि नारुतो ने कॉस्ट्यूम उल्टा पहना है। नारुतो हंसते हुए कहता है कि जल्दी में ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद हिनाता दवाई लेकर आती है। नीचे बोरुतो और नारुतो झगड़ा कर रहे होते हैं कि हिमावरी के लिए हैमबर्गर बनाइए हेल्दी खाना। तभी हिनाता गुस्से में ब्याकुगन एक्टिवेट करती है और दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। नारुतो कहता है कि उसे ऑफिस में काम पूरा करना है, लेकिन तभी उसके पेट में आवाज आती है। उसे भूख लगी होती है। नारुतो बोरुतो को रामेन शॉप ले जाता है। वहाँ वो उसे रामेन शॉप के बारे में बताता है कि पहले ये शॉप बहुत छोटी थी, अब बड़ी हो गई है। नारुतो अपना कूपन निकालता है जो कि फ्री अनलिमिटेड रामेन लाइफ टाइम था, जो उसे शादी में दिया गया था। बोरुतो उसे बताता है कि उसने पहली डेट हिनाता के साथ यहीं की थी। बोरुतो कहता है क्या तुम उसे कहीं और नहीं लेकर जा सकते थे? बोरुतो कहता है कि उसने खुद जिद की थी। रामेन आ जाते हैं। तभी टीवी पे न्यूज आती है कि लीफ विलेज में 5 कागे समिट होने वाला है। बोरुतो समझ जाता है कि नारुतो अब और बिजी हो जाएगा। तभी वहाँ चोचो और चोजी आ जाते हैं रामेन ईटिंग कॉन्टेस्ट के लिए। चोचो कहती है कि वो पर डैड का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। चोजी भी किसी लेजेंड क्वीन का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है। बोरुतो सोचता है ये लेजेंड क्वीन कौन है। ईटिंग कॉन्टेस्ट शुरू होता है। चोको और चोजी हार जाते हैं। बोरुतो उस लड़की से पूछता है कि लेजेंड क्वीन कौन है। फिर नारुतो उसे दीवार पर लगी हिनाता की तस्वीर दिखाता है। 46 बाउल रामेन खाकर रिकॉर्ड बनाया था। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो हिनाता से कहता है कि किसे पता था कि हिमावरी ब्याकुगन इतनी जल्दी एक्टिवेट कर लेगी। हिनाता कहती है कि मुझे भी बुरा लगता है थोड़ा सा, जब तुम्हारा सबसे बड़ा ड्रीम था उस दिन तुम होकागे बनने में नहीं जा पाए। नारुतो कहता है वो तो ठीक है, लेकिन अब उसका एक और नया ड्रीम है। हिनाता हैरान हो जाती है और कहती है क्या नया ड्रीम है? नारुतो कहता है कि अब वो होकागे बन गए, अब पूरा विलेज उसकी फैमिली है और उसका सपना है कि वो अपने वेस्ट बड़े से फैमिली को प्रोटेक्ट करे। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक और आने वाले एपिसोड के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।